आशिकाने रसूल जब मदीने में पहुंचते हैं ना तो फीलिंग ये आती है, ख्याल ये आता है कि ठिकाने पर पहुंच गए हैं, करीम के दर पर आ गए हैं। माँ की आगोश में आकर जिस तरह बच्चे को सुकून मिलता है, आका तो माँ से ज्यादा शफीक है। जिन पे माँ बाप फिदा या करम उनका देखो, आका तो वो हैं जिन पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान हैं। हमारे माँ बाप पर भी ये करीम है और हम पर भी ये करीम है। बहरहाल अब मदीने शरीफ पहुँचे तो अपने जो कमरा हो वहाँ पर सामान वगैरह रख दीजिएगा, थकन हो तो आराम कीजिएगा। देखें, कौनैन के वाली के दरबार में जाना है और बड़ी तैयारी के साथ जाना है। हमें कहीं दावत में जाना हो कितना तैयार होते हैं। ये तो शादियों की से बड़ी शादी है, ईद से बड़ी ईद है। अरे हमारी मेराज है कि हम आका के कदमों में जा रहे हैं। तो नया लिबास हो, ए काश नई टोपी हो, नया इमामा शरीफ, आका इमामे वाले आका है ना, कम से कम मदीने शरीफ के लिए इमामा अपने साथ ले लीजिएगा। इस्लामी भाई इमामा सजा लें। ज़हे नसीब आका की बारगाह में जाने से पहले अभी से दाढ़ी की नीयत हो जाए, दाढ़ी की सुन्नत सजा ली जाए तो आका की बारगाह में सुन्नत वाला चेहरा लेकर जाऊं कि शायद नबी ये पाक को ये जो चेहरा मेरा सुन्नत वाला है मेरे आका की निगाह पड़ जाए, सीना मदीना बन जाए। क्योंकि वैसे तो चेहरा सिया है हमारा, गुनाहों की वजह से ये मुंह कैसे दिखाऊंगा नबी ये पाक को। इतने गुनाह, इतनी खताएं, इन आंखों से क्या क्या देखा है, इन आंखों से गुंबद खजरा कैसे देखूंगा, इस जबान से न जाने क्या क्या कहा है, क्या क्या बोल दिया है, इस जबान से सरकार की बारगाह में अर्ज मारूज कैसे करूंगा, इन गंदे पैरों से न जाने किधर किधर चल कर गया हूं। अब ये पैर से प्यारे आका की मस्जिद नबवी शरीफ में कैसे दाखिल होऊंगा। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयतें करके तैयार होकर, खुशबू लगाकर, तेल लगाकर, अच्छी तरह गुस्ल करके, फ्रेश होके अब आप सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए तशरीफ़ ले जाइएगा, हाजिर हो जाइएगा। हाजिरी के लिए जब आप निकले घर से, सर झुका हो, ए काश ज़ौक़ हो, आंसू बह रहे हों और ये तसव्वुरात हों कि चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे आका, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते, पेचीदा पेचीदा। आंसू बहाते हुए, मुजरिमों की तरह लरसते हुए आका की बारगाह में हाजिर हो। बाबुल बकी से हो सके तो हाजिरी दे, वहाँ पहले खड़े हो जाए। जब भी मस्जिद नबवी शरीफ में जाना होना तो अपना एक मामूल बनाइएगा कि थोड़ी देर के लिए तसव्वुर ही तसव्वुर में खड़े हो जाए। दुनिया का दस्तूर है ना कि किसी बादशाह के पास, किसी शख्सियत के पास जाए तो पहले उसकी इजाज़त तलब की जाती, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आए हाय, तसव्वुर ही तसव्वुर में आंखें बंद हों और हाज़िरी की इजाज़त मांगी जाए और फिर थोड़ी देर रुक कर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सीधा कदम मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल किया जाए। और जैसे ही दाखिल हो जाए तो एतकाफ़ की नीयत कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह दीगर इबादतों के साथ साथ आपको 50,000 बार एतकाफ़ करने का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, सब्ज़ गुंबद शरीफ के करीब जब पहुँचेंगे क्या कैफियत होगी। धड़कनों धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने मेरे जब गुंबदे खजरा होगा। जब गुंबदे खजरा को देखें, खूब अश्क बहाएं, दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें, आका की बारगाह में खूब दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। और जब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों आका की बारगाह में मवाजा शरीफ पर हाजिरी हो तो अब बहुत ही रिक्कत, बहुत ही सोच के साथ याद रहे ये जगह नक्शो निगार देखने के लिए नहीं, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। अब आका के सिवा किसी का ख्याल दिल में ना हो, बल्कि खूब आंखें बंद किए, हो सके तो अश्क बहाते हुए आका की बारगाह में आपने सलाम पेश करना है। जितने अलकाब याद हैं, जो याद कर सके पहले याद कर लीजिएगा। किताब से पढ़कर सलाम पढ़ने की बजाय आका की बारगाह में जो ज़बानी आपको याद है वो पढ़ते रहें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने चाहा रिक्कत बन जाएगी, रब ने चाहा तो आंखों से आंसू बहने लगेंगे। फिर आका से अर्ज़ करना, अस्अलुका शफ़ाअता या रसूल अल्लाह, आका आपसे आपकी शफ़ाअत का सवाली हूँ। या रसूल अल्लाह अपनी शफ़ाअत की खैरात दे दीजिए। अस्अलुका शफ़ाअता या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफ़ाअता या रसूल अल्लाह। इस सवाल की तकरार आपने खूब करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हो सके तो दिल ही दिल में या बड़ी आहिस्ता आवाज़ में कुछ नातिया अशार भी पढ़ना चाहें जिससे आपका ज़ौक़ बढ़े। आका से अर्ज़ करें, आका बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके,
टुकड़ों से तो यहीं के पले, रुख किधर करे आका जाए कहाँ, पुकारे किसे किसका मुंह तके, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों से पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ, छोड़ के सदका तेरा। जो अशार आपको याद हो, जिस अंदाज में भी आप नबी पाक से अर्ज करना चाहें अर्ज करें, अपना सलाम पेश करें, अपने पीरो मुर्शिद का सलाम पेश करें, जिन जिन लोगों ने आपको सलाम के लिए कहा उनका सलाम पेश करें। देखो हमें ना भूल जाइएगा, ज़ाहिर तैयबा हमारा सलाम भी आका की बारगाह में पेश कीजिएगा, और फिर अपने दिल की बात अपने नबी पाक से अर्ज करें। वहाँ दिल की कैफियत देखी जाती हैं, वहाँ दिल के हालात देखे जाते हैं। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब में बड़ा रिक्कत अंगेज़ वाक़या लिखा कि एक बूढ़ी खातून थी, सरकार की बारगाह में हाजिर हुई और उन्होंने सलाम पेश करना शुरू किया। टूटे फूटे अल्फाज थे। बराबर में एक और खातून थी जिनके हाथ में किताब थी, उनकी अरबी भी बड़ी अच्छी थी, तलफ़्फ़ुज़ भी बड़े ठीक थे। वो अलकाबात के साथ सलाम पेश कर रही थी। वो बूढ़ी खातून जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, वो घर आ गई और दिल में ये ख्याल आया कि मेरा सलाम कहाँ कबूल होगा। ऐसे ऐसे जनाब पढ़े लिखे लोग और बड़े अलकाबात के साथ सलाम पेश कर रहे हैं। जब वो रात खातून दिल गरिफ्ता आंखें बंद करती है, सोती है, ख्वाब में नबी पाक तशरीफ़ लाते हैं। आका ने आकर फरमाया, घबराती क्यों हो, तुम्हारा सलाम तो हमने सबसे पहले कबूल कर लिया है। आका बड़े करीम हैं। आप अपनी बेशक मादरी ज़बान में नबी पाक से अर्ज़ो मारूज़ करें, जो दिल के हालात हैं अपने आका से अर्ज़ करें। अरे बहुत कुछ सोचा है कि आका से क्या अर्ज़ करना है। ग़ुलाम आका के दरबार में गया है, उन्हें दिल का हाल नहीं सुनाऊंगा तो किन को सुनाऊंगा। उनको बताना है कि आका बहुत परेशान हूँ, गुनाहों ने घेर रखा है। आका मैं नेक बनना चाहता हूँ, मैं नेक नहीं बन पाता। या रसूल अल्लाह आपने इश्क की खैरात दे दीजिए, अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमा लीजिए। अब जो थोड़ी जिंदगी रह गई है या रसूल अल्लाह वो आपकी सुन्नतों के मुताबिक गुजर जाए। अपनी परेशानियां, अपनी इल्तिजाएं अर्ज कीजिएगा, ज़रूर निगाह करम होगी। और याद रहे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दो मज़ीद अजीम हस्तियां भी, आका के दो बड़े ग़ुलाम भी मेरे आका के साथ ही आराम फरमा हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रोज़ा अनवर में मौजूद हैं। उनको भी आपने सलाम पेश करना है। और उसके बाद प्यारे आका के रोज़े अनवर से जितनी देर आपका ज़ौक़ इजाज़त दे आप हाज़िरी देते रहिए। और ये याद रहे कि जब जब मदीने पाक में जितने दिनों तक रहें रोज़ाना हाज़िरी दें। ज़ौक़ साथ दे तो हर नमाज के बाद हाज़िरी दें, सुबह शाम हाज़िरी दें। और आका से अपने दिल का हाल अर्ज़ करते रहें, सलाम पेश करते रहें। मदीना मुनव्वरा में जब तक रहें बाअदब रहें, रोज़ाना बल्कि हर घड़ी अपने आप को आपने याद दिलाना है कि मैं हूँ कहाँ। शायर लिखता है ना, जैसे जी चाहे जहाँ में घूम फिर, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, पर ये मदीना है यहां आहिस्ता। जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।